नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मीडिया की रिया और सुशांत की कवरेज पर जितना जिसको बोलना था सब लोग बोल चुके हैं, पक्ष में विपक्ष में। एक एक्टर की मौत बड़ी खबर जरूर है, ये हमने पिछली बार के मुकाबला में भी कहा था, लेकिन उसको कैसे दर्शकों तक लाया जा रहा है हम उसके बारे में जिक्र कर रहे थे। बहरहाल सुशांत को इंसाफ दिलाते दिलाते कब चैनल कंगना को इंसाफ दिलाने लगे पता ही नहीं चला। मुंबई में हुई डेमोलिशन का न कोर्ट ने समर्थन किया, न सभ्य समाज में कोई और समर्थन करेगा, लेकिन एक चीज जिसकी जिक्र और फिक्र दोनों जरूरी है वो है खबर के चयन पर टिप्पणी नहीं। हमने भी कवर की थी ये खबर, लेकिन जो जिक्र और फिक्र की जरूरत है वो है कि खबर कैसे दिखाई जाए। फिर सवाल वही है, कंगना के पीछे चंडीगढ़ से फ्लाइट में आए पत्रकारों ने जो तस्वीरें आपने देखी हैं प्लेन में, वो एकदम हैरान कर देने वाली हैं। कुछ पैसेंजर्स ने इसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया में भी डाला है। गिर पड़ रहे हैं एक दूसरे पर, मास्क लगाना एक टास्क हो गया है उनके लिए, और लॉजिक से उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग कर लिया है। इस सब के बीच अपने मालिकों के दबाव में आकर किस हद तक चले जाने की ख्वाहिश थी कि अपनी तो अपनी, बाकी पैसेंजर्स की भी जान जोखिम में डाल दी। डीजीसीए ने इसका संज्ञान लिया है और एयरलाइन को जिम्मेदार ठहरा दिया है अब। लेकिन जब कॉमेडियन कुणाल कामरा वीवीआईपी एंकर के साथ बदतमीजी कर रहे थे 2019 में, तो उनको तो एक ट्वीट करके बैन कर दिया गया था। तो आज मुकाबला में हम मीडिया में आत्मचिंतन के साथ साथ सरकार से भी यह पूछना चाहते हैं कि क्या दो अलग अलग नियम हैं क्या? आदमी का ओहदा देखकर दी जाती है सजा, जहाज में हुड़दंगियों का क्या किया जाए? आइए आपको ये डिस्कशन शुरू करते हैं। कैप्टन एस पानेसर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कल भी हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में थे। कैप्टन पानेसर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता हमारे साथ हैं। आशिता खुराना, आप का एयरलाइन इंडस्ट्री से बहुत बारीकी से वास्ता रहा है। और कैप्टन गौरव तनेजा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआती वक्तव्य के लिए आप सबको एक एक मिनट का समय देना चाहता हूं। तो आशुतोष जी, आपसे शुरू करते हैं। आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। देखिए संकेत, ये जो पूरा घटनाक्रम है दरअसल वो इस बात को दर्शाता है कि आज की तारीख की जो टेलीविजन चैनल्स है और उनकी जो रिपोर्टिंग है वो किस हद तक गर्त जा चुकी है। क्योंकि ऐसे वक्त में ये सारी घटनाएं क्रम हो रही हैं जब इस देश के अंदर प्रतिदिन करीब 1 लाख कोरोना के केसेस आ रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था 23.9% नेगेटिव हो गई है और जो इनफॉर्मल सेक्टरों को अगर आप जोड़ दीजिए तो 30-35 के आसपास पहुंचने वाली है नेगेटिव में। चीन और भारत की सीमा पर दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई हैं। वैसे में अगर टेलीविजन चैनल्स की प्रायोरिटी ये है कि हम पिछले 1.5 महीने से सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को दिखाएंगे, दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन जिस तरीके से और जिस लेवल की कवरेज हो रही है उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि एक बहुत बड़े किस्म का दिवालियापन इस वक्त हावी है। और कहीं ना कहीं ये सत्ता से प्रेरित भी है कि जो असली मुद्दे हैं इस देश के, उस असली मुद्दों पर कोई बातचीत ना हो। क्योंकि अगर असली मुद्दों पर अगर बातचीत होगी, अगर भारत और चीन के बारे में बातचीत होगी, अगर कोरोना पे बातचीत होगी, अगर वो इकोनॉमी पे बातचीत होगी, तो ऐसे कड़े सवाल पूछे जाएंगे जिसके जवाब इनके पास नहीं होंगे। जी जी, शांतनु गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहता हूं। शांतनु गुप्ता का 1 मिनट। देखिए, पहले ये कह देना बस ये एक्टर की हत्या है, ये आई थिंक बहुत नाइविटी होगी, बहुत छोटा कहना होगा। ये एक्टर की हत्या नहीं है, एक बहुत बड़े रैकेट को बाहर निकालना है। चाहे उसमें ड्रग इंडस्ट्री हो, चाहे उसमें बैड मनी हो जो बॉलीवुड में रहती है, उस पूरे का पर्दाफाश होना है। हाँ, एक्टर की हत्या उसका उसका एक 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 स्रोत हो सकती है। दूसरा, अब बिल्कुल ठीक कहा आशुतोष जी ने, भाई खबर के लिए हम किस हद तक जाएंगे, लेकिन ये आज की बात नहीं है। इंग्लिश में एक वर्ड होता है पेपरैजी, वो आज का वर्ड नहीं, वो 50 साल पुराना, 100 साल पुराना वर्ड है। एक खबर के पीछे कैमरामैन उसके पीछे बिल्कुल मर मिटना और उसका एक बाइट, एक क्लिप ले लेना, वो चैनल के मालिक को उसको कहते हैं। वो इस खबर में नहीं, किसी भी खबर में होता है, वो जो भी खबर चल रही होती है। तो उसके बिहेवियर को डीजीसीए ने बैन भी करा है और डीजीसीए ने फ्लाइट को भी कहा है। मेरे ख्याल से कुणाल कामरा, और इसके लिए दो अलग अलग एंगल नहीं है। यहां पे भी उस लेटर में लिखा गया कि अगर आप कार्रवाई नहीं लेंगे तो हमें बताइए, हम कार्रवाई करते हैं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने अभद्रता करी है फ्लाइट के अंदर। वो पहला स्टेप उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिफाइड थे, कुणाल कामरा हो गया, वहां पे बहुत सारे कैमरामैन तो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। पैसेंजर की लिस्ट मांगी भी गई है उनसे, किन किसने अभद्रता करी है। तो मेरे ख्याल से इसे अलग एंगल देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। डीजीसीए ने ठीक है, ठीक है। आशिता खुराना, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपका 1 मिनट। आशिता जी, आपको मेरी आवाज आ रही जी, है? मेरा मानना है कि जो ये इंसिडेंट
जी, मैं सुन सकती हूँ। जी आप बोलिए। मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बोलिए। जी, मेरा ये मानना है, मैं एक्चुअली आशुतोष जी की ये बात से बिल्कुल वाकिफ़ करती हूँ कि जो भी ये हुआ है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, शील्ड पहनना, जो कि एक एयरलाइन के रेगुलेशन है, जो कि गवर्नमेंट ने एक नॉर्म बनाया है आज की तारीख में। मैं पुराने और किसी भी कंपैरिज़न में नहीं जाना चाहूँगी। मैं सिर्फ़ ये कहूँगी कि एयरलाइन को दोषी ठहराना कुछ हद तक ये गलत होगा, क्योंकि एयरलाइन पूरा अपना काम ठीक से कर रही है। किस एक्सटेंट तक कर रही है, उन्होंने क्या गलत किया, क्या सही किया, उसमें ज़्यादा ना घुसते हुए, हमने साफ देखा है वीडियोज़ पर कि जर्नलिस्ट्स ने या बाकी जो भी पैसेंजर्स थे, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, फेशियल शील्ड पहनना वो नहीं था। किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं किया जा रहा था, जो कि एक वायलेशन है एंड आई एम श्योर क्रू उसको ज़रूर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा होगा। कंगना जी की जहाँ तक बात है, उन्होंने आई एम श्योर रिप्लाई नहीं किया, उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। तो बेसिक मुद्दा जो यहाँ पर मुद्दा है, वो लोगों की हेल्थ का है, लोगों की प्रोटेक्शन का है इस पैंडेमिक के दौर में। जी कोरोना वायरस एक ऐसी जी बीमारी है जो इस टाइम पूरे जी विश्व जी में मैं आशिता जी आपके पास वापस आऊंगा, तो सब लोगों को एक एक मिनट का हम समय देना चाहते हैं शुरुआती वक्तव्य के लिए। कैप्टन एसएस पानेसर, जिन्होंने कल एक बड़ा नायाब सा एक सोल्यूशन दिया कि झटके दे दो प्लेन को, अपने आप सब लोग बैठ जाएंगे। कैप्टन पानेसर, वो बड़ा पसंद किया लोगों ने जो आपने बोला। लेकिन मैं आपका शुरुआती वक्तव्य आपसे जानना चाहता हूं, कैप्टन पानेसर। इस केस में दो तीन वायलेशंस हुई है। वी आर ऑल गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड हम सबको कानून का भी पता है, गवर्नमेंट ने जो कानून इशू कर रखे हैं और जो कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है उसका भी सबको पता है, प्रेस वालों को भी पता है। पहले तो ये जो इन्होंने करा सेफ्टी वायलेशन के जहाज के अंदर ये रक्स करा है, अगर ये फ्लाइट में होते तो मैं जहाज को रोटेट करता, झटका देता तो बैठ जाना था। अगर इन्होंने ग्राउंड पे करा है तो पायलट को चाहिए था यहाँ तो सीआरपीएफ जो सिक्योरिटी है उनको बुला के इनको बैठाता। इसमें एक तो सोशल डिस्टेंस वायलेशन, कोविड वायलेशन, किसी ने मास्क नहीं डाले हुए, ऊपर जहाज के अंदर तुम इतना रक्स कर दिया, आपने हंगामा कर दिया। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई ग्राउंड फायर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो केबिन क्रू के लिए प्रोटेक्शन बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पायलट को चाहिए था, सीट बेल्ट साइन तो ऑन था, वो इमीडिएटली सिक्योरिटी वालों को बैठा के, अगर ग्राउंड पे था तो इनको बैठा देता। अगर ये जहाज चल रहा होता जैसे हवा में है, फिर तो मैं झटके देता और इनको अपने आप बैठा देता उनके साथ सीट बेल्ट के साथ। और अगर इनको कहीं चोट भी लगती तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैंने सीट बेल्ट साइन ऑन करा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल कैप्टन पानेसर, देखिए आपकी बात पे आशिता जो है वो मुस्कुरा रही हैं, शायद ये एक I एक totally एक agree. एक अजीब सा प्रपोजल था जो कि दिया था, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, अम्यूजिंग लगा, लेकिन अब क्या करें, अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं आपके पास आना चाहता हूं कैप्टन गौरव तनेजा, आपका 1 मिनट। जी सर, मुझे लगता है जैसे हम कोविड की बात कर रहे हैं, किसी ने मास्क नहीं पहने, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुई, वो तो एक चीज हो गई। लेकिन अगर ये पोस्ट कोविड या प्री कोविड में भी अगर ऐसी चीज हो जाए कि रकस हो गया फ्लाइट में, सब लोग, कोई बैठ नहीं रहा, कैप्टन की बात नहीं मान रहा, तो इतने सारे अनरूली पैसेंजर्स अगर हो जाए, हमें क्या ट्रेनिंग दी जाती है? अगर हम, क्योंकि मैं एविएशन बैकग्राउंड से, तो मैं बात करूंगा कि एक अनरूली हो जाए, 2 अनरूली हो जाए, वी हैव अ प्रोसीजर टू टैकल दैट। अब आपके जहाज में 50 अनरूली पैसेंजर हो जाए तो उसका तो कोई प्रोसीजर ही नहीं है। और अगर ऐसा हो जाए तो इट कैन रियली अफेक्ट द सेफ्टी ऑफ द फ्लाइट। उसमें क्या करेगा कैप्टन? उसको फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ेगा, लैंड कराना पड़ेगा, और उसमें ये प्रोविजन भी है कि अगर उस केस में डाइवर्ट होती है फ्लाइट तो इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस इकोनॉमिकली एंड अदरवाइज ऑल्सो। तो ये जो हुआ है कि फ्लाइट में किसी ने कुछ नहीं किया, बस न्यूज़ कवर करनी है, तो कुछ सेफ्टी फॉलो नहीं करनी, और उसके बाद जो नोटिस आया डीजीसीए का कि फोटोग्राफी ही बैन कर दी, वो तो मुझे लगा कि इट वाज वेरी अनकॉल्ड फॉर। इट इज लाइक अगर किसी एक ने हेट स्पीच कर दी तो पूरे इंडिया में आप फ्री स्पीच बैन कर सकते हो, वैसा चीज हो गई। ये बड़ी आपने अहम बात बोली कि डीजीसीए को किस तरीके से इस पर रिएक्ट करना चाहिए था, क्योंकि जो जिस तरीके का आदेश आया है वो ये था कि अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो 2 हफ्ते के लिए प्लेन उस सेक्टर में नहीं चलेगा। तो आपकी अपनी जिम्मेदारी कहाँ गई? और हमने ये प्रोसीजर फॉलो होते हुए तो नहीं देखा था वो वीवीआईपी एंकर वाले मामले में, उसमें तो एक ट्वीट हुआ था और 4 एयरलाइन ने तुरंत बैन कर दिया था। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद इन सब सवालों के बारे में बात करेंगे, मुकाबला जारी रहेगा।
मुकाबला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। देखिए, 3 स्तर पर यह स्टोरी जो है उसके बारे में चर्चा की जा सकती है। एक तो फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में हम बात कर सकते हैं, हम पॉलिटिकल पेट्रनेज की बात कर सकते हैं कि ये बहुत सारे चैनल जो हैं वो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्या इसलिए कर रहे हैं जो पॉइंट आशुतोष ने उठाया कि ये सब करते रहें, किसी भी हद तक चले जाएं ताकि जो मुख्य बिंदु हैं, मुख्य मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भ्रमित होता रहे। और तीसरा है मीडिया की जो स्थिति है, उस पर तो जितना मतलब सब लोग बोल ही रहे हैं, अब और क्या बोला जाए। मैं सबसे पहले फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करना चाहता हूं। कैप्टन गौरव तनेजा, आपके पास आना चाहता हूं। आपने इसके बारे में बहुत जिक्र भी किया है, एयर एशिया का आपका एक तजुर्बा भी रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या एयरलाइंस के लिए फ्लाइट सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज कर देने, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ये जाने देते हैं? प्राइवेट एयरलाइंस में क्या ये सारी चीज़ें बड़ी आम बात हैं कि फ्लाइट सेफ्टी को थोड़ा सा दरकिनार कर दो? जी देखिए, इस टॉपिक पे मैं सिर्फ जो यहाँ घटना घटित हुई उसके बारे में बोलूँगा। तो एज अ कैप्टन मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है एयरलाइन इंडस्ट्री में, और जिस एयरक्राफ्ट में ये इंसिडेंट हुआ है मैंने 10 साल तक उस एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया है। तो अगर मैं कॉकपिट में बैठा हूँ, सो माय आईज इन द कॉकपिट आर कैबिन क्रू। तो कैबिन क्रू जो बोलेगी वही मुझे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। मेरे पास एक कैमरा होता है बट मैं पीछे तक नहीं देख सकता कि कितना बड़ा रुकुस है। तो अगर मेरे को जो मेरी हेड कैबिन क्रू बोलेगी कि सर ये स्थिति संभाल में नहीं आ रही है, लोग फिजिकल हो रहे हैं, तो मुझे उसको लेवल 3 डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन वही मैंने कहा कि जब मेरी फ्लाइट पे 50-60 लोग अनरूली हो जाएंगे, मैं उनको कैसे रिस्ट्रेन करूंगा? एक का हो सकता है, 2 का हो सकता है, हमारे पास रिस्ट्रेनिंग डिवाइस भी होते हैं। देखिए क्या होता है, कोई अनरूली होता है तो पहले हम उसको एक वर्बल वार्निंग देते हैं, उसके बाद भी वो नहीं मानता तो उसको एक रेड कार्ड वार्निंग देते हैं, उसको एक फॉर्म भरा के उसको देते हैं और एक विटनेस के साइन ले लेते हैं। नंबर 3 वो फिर भी नहीं मानता तो उसको अनरूली डिक्लेयर करके एक सेफ्टी फॉर्म हम भर देते हैं। उस सेफ्टी फॉर्म पे फिर एक्शन होता है, वो जो ग्राउंड पे सिक्योरिटी फोर्सेज होती है वो एक्शन लेती है। लेकिन अगर कोई फिजिकल अब्यूजिव हो जाए या फिजिकली आपकी बात नहीं मान रहे या धक्का वक्का हो जाए तो उसको हम डायरेक्टली अनरूली डिक्लेयर करके रिस्ट्रेन तक भी कर सकते हैं, बट सब कुछ कैप्टन की सहमति के बाद होता है। लेकिन अगर इस जो हुआ, जो पिक्चर स्क्रीन पे देख रहा हूं मैं, 50-60 पैसेंजर्स अगर ये डिसाइड कर ले कि हमने नहीं सुननी कैबिन क्रू की, हमने नहीं सुननी कैप्टन की, तो कोई क्या कर सकता है? और इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि डीजीसी ने जो एक्शन लिया है कि 2 हफ्ते तक उस रूट पे हम फ्लाइंग बैन कर देंगे, तो उसमें एयरलाइन क्या करेगी? जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं उनकी भी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कुछ रूल्स फॉलो करें। बिल्कुल। अगर आई डिसाइड कि मैं कल को जाके पूछना चाहता हूँ क्या हो सकता है ऐसे मामले में, क्योंकि ऐसे मामले में ये सकता है कि पायलट को एयरलाइन के ऊपर डाल दिया डीजीसी ने। हाँ, एयरलाइन के ऊपर डाल दी क्योंकि डीजीसी को खुद नहीं पता कि क्या करना, तो क्या कर सकता है? मेरे ख्याल से इसमें जो बेस्ट कर सकता हूँ, अगर मैं उस फ्लाइट का कैप्टन होता, मेरी अगर बात नहीं मान रहे होते कोई भी, और दिस सिचुएशन कैन इजीली बिकम फिजिकली, मतलब कोई भी हो सकता था, हाथापाई भी हो सकती थी किसी 2 लोगों के बीच में, जब इतनी धक्का मुक्की हो रही है। तो इसमें बेस्ट एक्शन हो सकता है कि मैं डाइवर्ट करूं, जितने भी लोग अनरूली और रिपोर्ट करूं उनके ऊपर एक सिक्योरिटी एक्शन हो और दोबारा फिर मैं अपनी फ्लाइट को कंटिन्यू करूं, बिकॉज ये किसी भी टाइम पे एस्केलेट हो सकता था एक फिजिकल अब्यूज पे। बिल्कुल। तो कब ये निर्णय लिया जाए कि, हालांकि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उस समय की हैं जब प्लेन मुंबई पहुंच चुका है, कंगना प्लेन से उतर चुकी हैं, और जो हमें जानकारी मिली है आशुतोष जी, ये मीडिया के कुछ लोग अपने आप से ही बात कर रहे हैं, वो इमेजिन कर रहे हैं कि उनके सामने कंगना है और वो रनिंग कमेंट्री दिए चले जा रहे हैं। अब ये सारी चीजें तब होती हैं जब आप भी जानेंगे, आप भी इसी प्रोफेशन में हैं आशुतोष जी, इसमें बहुत सारे लोगों के साथ आपने भी काम किया होगा। हम ये जानते हैं कि ये दबाव जो पत्रकार इस प्लेन में थे उनका नहीं है, वो नहीं ये करना चाहते, और आज अगर ये बैन हो जाता है हमारे इस कार्यक्रम के बाद ऐसी हरकत, तो यही वो पत्रकार हैं जो बहुत खुश होंगे। ये दबाव आता है न्यूज रूम से, एडिटर्स से, कि इस कोविड काल में रेवेन्यू गिर रहे हैं, हमने देखो 4,000-5,000 रुपए की टिकट खरीदी है तुम्हारे लिए, अच्छी फुटेज लेके आना। ये वो प्रेशर है, वो दबाव है आशुतोष। देखिए संकेत, आपने बिल्कुल बहुत सही बात कही। मेरा हमेशा से मानना यह है कि कोई भी रिपोर्टर अनरूली बिहेव कर ही नहीं सकता अगर उसका संपादक, अगर वो सेंसिटिव है, अगर उसने ये तय कर लिया है कि मुझे इस रिपोर्ट को इस तरीके से कवरेज करना है, तो फिर वो अनड्यू प्रेशर अपने रिपोर्टर के ऊपर डालता है और अनड्यू प्रेशर के बाद रिपोर्टर अनरूली होता है। लेकिन यहाँ एक दूसरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या अभी भी हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी है या सिविलाइज्ड सोसाइटी नहीं है? जब कोरोना हो रहा हो, पैंडेमिक हो रहा हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, 1 लाख से के आसपास लोग केसेस आ रहे हैं, वैसी स्थिति में अगर हम सारे नॉर्म्स को किनारे फेंक देंगे और उस प्लेन के अंदर जो बाकी के पैसेंजर्स हैं
उनके 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 बारे में कोई ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या वाकई में एक इवॉल्व डेमोक्रेसी है, हम क्या वाकई में एक सिविलाइज सोसाइटी है, सिविलाइज सोसाइटी नहीं है। ये जो कुछ भी है, ये अभद्रता नहीं है, ये दरअसल ये गुंडागर्दी या बदमाशी है। इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब मैंने आपसे कहा कि हो क्या रहा है, एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अगर किसी सरकार से के बड़े करीबी अगर किसी एंकर के साथ अगर अनरूली बिहेवियर हो जाएगा, तो जिस आदमी ने किया उसको फौरन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मैं क्यों नहीं कहता हूं कि इन सारे के सारे टीवी चैनल्स के खिलाफ एक कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप उस ह्यूमरिस्ट के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं जो उनको सत्ता पक्ष को सूट करता है। लेकिन बड़ा सवाल जो आपने शुरुआत की, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं कि अगर कोई संपादक ये चाह लेगा तो कभी भी रिपोर्टर अनरूली बिहेव नहीं कर सकता, नहीं करेगा। ये संपादकों की फेलियर है और बहुत सारे संपादक आज की तारीख में अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते। और मैं तो कह रहा हूं ये मौका इस्तेमाल करके कम से कम एयरलाइन इंडस्ट्री, सिविल एविएशन सेक्टर ये तय कर ले कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इस तरीके से अगर डीजीसीए के सर्कुलर आएंगे शांतनु गुप्ता, तब तो ये इशारा साफ है, जैसे आशुतोष कह रहे हैं कि आप कार्रवाई करना ही नहीं चाहते। आपने एयरलाइंस के ऊपर डाल दिया। कैप्टन गौरव तनेजा आप सुन ही रहे हैं क्या कह रहे हैं। क्या कर लेगा प्लेन, क्या कर लेगी एयरलाइन अगर 50-60 लोग आमादा हो जाएं? देखिए संकेत, मुझे नहीं पता आप और अशुद्धि क्यों कुणाल कामरा को इतनी देर से जस्टिफाई करने में लगे। बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं। एक सेकंड शांतनु जी, इससे पहले कि आप ये आरोप लगाए, मैं तैयार बैठा था कि कोई मुझसे सवाल पूछे और मेरा जवाब तैयार है। अब मैं जवाब देना चाहता हूं। जवाब ये है कि जो कुणाल कामरा ने उस वीवीआईपी एंकर के साथ, ट्रिपल वीआईपी एंकर के साथ किया था, आपको अगर एंकर अच्छा नहीं लगता, टीआरपी आपसे ज्यादा जा रही है, आपको वीवीआईपी करके तंज कसने से कुछ नहीं होगा। आप भी अच्छा कार्यक्रम करिए, आपकी भी टीआरपी आएगी। वीवीआईपी एक सेकंड टीआरपी आपसे ज्यादा आ रही है तो आपसे परेशान है। वीवीआईपी रेटिंग छोड़ दीजिए। वीवीआईपी हो, उसके मुंह पे घुस के गालियां देगा तो उसको कर दिया। शांतनु गुप्ता, यहाँ पे फुटेज सवाल नहीं सुना आपने। कैप्टन साहब ने खुद ही कहा 50 लोगों को कैसे आपने नहीं, ये जो धीरे से बोल करके निकलने, मैं नहीं निकलने दूंगा। मैं आपने बोलने देंगे क्योंकि आप बोलने नहीं दे रहे। बाकी सब एग्री कर रहे थे तो सबको आपने बोलने दिया। एक कैप्टन साहब कह रहे झटके देंगे, वो आपके चैनल पे चल रहा है, कल से प्लेन को झटके देकर रोका जाए। क्या तरीका, क्या रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है कैप्टन साहब? क्या तरीका है, क्या करे एक पायलट, आप बताइए। प्लेन गिर जाएगा तो, प्लेन गिर गया तो कैसे गिर गया? अरे बाप रे, मतलब पायलट को नहीं मालूम कि वो क्या करेगा, कैसे दिए जाए प्लेन में? शांतनु गुप्ता को मालूम है प्लेन कैसे चलाते हैं, कैप्टन पानेसर को नहीं मालूम। क्या कैप्टन पानेसर को मालूम होगा कि झटके देना कोई अगर कोई स्टेटमेंट है, सीरियस टर्बुलेंस आती है फ्लाइट में, सारे कैप्टन है कि अगर प्लेन को झटके देना कोई रिस्पांसिबल स्टेटमेंट है। मैंने नहीं सुना ऐसा रिस्पांसिबल स्टेटमेंट किसी भी कैप्टन से। आपने नहीं सुना, लेकिन आपने कभी टर्बुलेंस देखी है कि नहीं? जहाज में टर्बुलेंस होती है तो क्या करते हैं लोग? एकदम सीट पे भागते हैं कि नहीं? नहीं देखिए, एकदम सीट पे बात है। अगर पायलट कुछ कह रहा है कि हर बार टर्बुलेंस कैप्टन जान से झटके देता है इसलिए होती है। टर्बुलेंस जहाज दिखता नहीं है, इस तरह का स्टेटमेंट है वो आपके लिए ठीक है। आप इतनी देर से वीवीआईपी पत्रकार, भाई वीवीआईपी है तो है, वो आप भी बन जाइए वीवीआईपी। ना, मुझे नहीं बनना, मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है, बिल्कुल कोई शौक नहीं है। मैं आप इसलिए वीवीआईपी एंकर बोल रहा हूं क्योंकि एक ट्वीट, सिविल एविएशन मिनिस्टर के एक ट्वीट पे ना डीजीसीए, ना फ्लाइट, ना कुछ, सीधे 4 एयरलाइन ने बैन। जो उस आदमी ने किया, कुणाल कामरा ने जो किया, वो गलत था। आप हैकलिंग नहीं कर सकते, उसके खिलाफ पनिशमेंट होनी चाहिए थी। लेकिन जितनी तीव्र और विद्युत गति से वहां पर यहाँ क्यों नहीं हो रही? जांच हो रही तभी तो लेटर गया। अभी कैप्टन साहब ने खुद कहा वहां दर्जनों लोग थे, दर्जनों लोगों के नाम, उनकी फुटेज जैसे कुणाल कामरा की अवेलेबल थी, यहाँ नहीं अवेलेबल है तो सीधे एक्शन नहीं हो पाया। उन्होंने फ्लाइट से कहा कि आप मुझे नाम दीजिए, उनके नंबर दीजिए, अगर आपने कोई एक्शन करा तो वो बताइए, नहीं तो हम एक्शन करेंगे। लेटर की भाषा पढ़िए आप। चंडीगढ़ एयरपोर्ट डिफेंस का एरोड्रम है, उसमें परमिशन कैसे मिलती? लाइव टेलीकास्ट चल रहा है चैनलों पे, वो उसके क्लास उन्होंने बोला। आशुतोष, मेरे ख्याल से उसमें किसी इंसिडेंट से आप व्हाट अबाउटरी करके कि उसमें हुआ था ऐसा, इसमें क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल व्हाट अबाउटरी नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्या होती है व्हाट अबाउटरी। शांतनु गुप्ता, व्हाट अबाउटरी ये होती है कि शिवसेना के एमपी थे रविंद्र गायकवाड़, उन्होंने सैंडल से मारा एक स्टूवर्ड को और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। साध्वी प्रज्ञा बदतमीजी कर रही थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कंगना रनौत वाले मामले में अब देखते हैं क्या होगा। और जिसको आप डिफेंड कर रहे हैं, जो वीवीआईपी एंकर है, जिसके लिए पूरी सरकार में एक ट्वीट हो जाता है और उसके बाद 4 प्लेन बैन कर देते हैं, उसमें कार्रवाई बिल्कुल नहीं। मैं तो कह रहा हूं कुणाल कामरा की गलत हरकत की इस वजह से हुआ। वीवीआईपी एंकर होता, आपके साथ भी होता तब भी ऐसा होता, मेरे साथ भी ऐसा होता तो ऐसा होता।
दोहरे मापदंड हैं शांतनु गुप्ता, बस इसी चीज पे आर्गुमेंट हो रहा है और कुछ नहीं। दोहरे मापदंड तो मैं कह रहा हूं आपके हैं संकेत। उनका बताइए एक पत्रकार अनुज जेल में आपने कितनी डिबेट करी? उस वीवीआईपी पत्रकार को 8 घंटे बेफालतू में पालघर की खबर करने के लिए जेल में उसे थाने में बिठा के रखा, आपने डिबेट करी क्या? नहीं करी ना। मैं तो आपके कह रहा हूँ दोहरे मापदंड है। नहीं, क्या आप कुछ भी बोल दीजिए। आपकी बिरादरी का है, एक पत्रकार को बंद कर रखा है, आपने डिबेट करी क्या? नहीं तो आप तय करेंगे, मैं क्या डिबेट करूंगा? मैं आपको बता रहा हूं, हमने बोला है उसके बारे में किसी भी पत्रकार को, चाहे महाराष्ट्र। देखिए, सबसे पहली बात शांतनु गुप्ता, मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा अपने आप को आपके सामने। एक पत्रकार को जेल में बंद करा है, आपकी बिरादरी का है, लेकिन आपका जो व्यू पॉइंट है वो सराखों पर। मुंबई सरकार ने, आप उस पर कार्यक्रम क्यों नहीं करते? आप, मैं तय करूंगा ना, आपके लिए मुद्दा नहीं। एक पत्रकार को कोई शिवसेना की गुंडागर्दी पे भी कार्यक्रम हो रहे हैं। अब इसको व्हाट अबाउट री कहते हैं? कोई जेल में डाल दे, संकेत के लिए व्हाट अबाउट री कहते हैं? बोल दिया, सवाल कुछ पूछा, आपके लिए कंगना रनावत ही सवाल चीन का पूछा, जवाब जापान का दिया, इसको व्हाट अबाउट री कहते हैं जो शांतनु गुप्ता कर रहे हैं। सवाल सीधा ये है कि शिवसेना के एमपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, बीजेपी के एमपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मुंबई सरकार जेल में डाल देती है बिना किसी कारण के लिए, आपके लिए वो मुद्दा ही नहीं है। ये देखिए, पता आपने अपने आप ही कह दिया, कंगना रनावत आपके लिए मुद्दा है, क्योंकि टीआरपी है। आप खुद ही कह रहे टीआरपी आपके लिए। आप 8 बजे की डिबेट के बैठे, व्हाट अबाउट री वही चीज जिसका आरोप आप मेरे ऊपर लगा रहे थे, अब आपको खुद कर रहे हैं। वीवीआईपी पत्रकार को 8 घंटे बिठा लिया, कोई डिबेट नहीं करी। आशिता खुराना, हाँ तो है वीवीआईपी एंकर, इसमें क्या है? आप डिफेंड करते हैं उनको, मैं नहीं करता भाई। चलना अच्छी बात नहीं बनी है, मैं नहीं करता डिफेंड, मैं नहीं करता। पूरा महकमा लगा हुआ है उनके लिए, मैं नहीं करता डिफेंड, सीधी सी बात है। अब आपका दिल पसीजा चला जा रहा है, मेरा नहीं है। प्लेन में 200 लोग और हैं, उनकी भी जिम्मेदारी रखनी है। कुणाल कामरा को कैसे कर दिया? आप उसके जोक सुनते होंगे, आप उसके यूट्यूब पे आशिता करते होंगे। नहीं, फिर गलत बात। ये देखिए, ये आपका बायस बोल रहा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कुणाल कामरा ने जो किया वो गलत था, लेकिन जिस तरीके से उसको पनिशमेंट दी गई, मैं और तो कहीं नहीं देखता हूं। यहाँ पे एंटिफाई होगी, इनको भी मिल जाएगी। वहाँ पे एंटिफाइड था, एक ही व्यक्ति था। यहाँ कैप्टन साहब ने कहा 50 लोग हैं, कैसे एंटिफाई करेंगे सबको? बस शांतनु जी, बहुत व्हाट अबाउट री हो गई, अब आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर मुद्दा मेरे ख्याल से जो हम आज यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं वो ये है कि क्या डीजीसी ने ये स्टेप सही लिया कि एयरलाइन को क्वेश्चन कर रहे हैं आज, जबकि कुणाल कामरा के केस में उनको सीधा बैन कर दिया गया था। अगर मैं इसी इंसिडेंट की बात करूं तो इसमें सिर्फ एक सीधी सी बात है, सेलिब्रिटी है, कोई इंसान है जो बहुत लाइमलाइट में है, जर्नलिस्ट है, डॉक्टर है, कोई भी है। जर्नलिस्ट के द्वारा उस फ्लाइट पर एक थ्रेट पोज किया गया था, बिकॉज एज पर पैंडेमिक नॉर्म्स, कोरोना वायरस के अंदर सारे यही एविएशन जो है यही फॉलो करते हैं। आशिता जी का फ्रेम फ्रीज हो गया, हम हाँ वापस आ गए जी। आशिता जी बताएं। तो उस फ्लाइट पर जो हम वीडियोस में देख सकते हैं, किसी भी जर्नलिस्ट के द्वारा वो नहीं किया गया। जब कंगना जी निकल के चली भी गई, तब भी वो आपस में बात करते हुए दिखा रहे, दिस इज अ थ्रेट, like the captain said, it was a threat not by 1, 2 or 4 people, but it was a threat by 50-60 people. उसमें कैबिन क्रू क्या कर सकता है? उसमें कोई एविएशन एयरलाइंस क्या कर सकती है? इसमें कोई किसी की भी बस की बात नहीं है। जैसा कि अभी एक मजाक में ही सर कैप्टन ने कहा कि मैं झटके दे दूंगा, कुछ है, वो एक मजाक में कहने की बात है। बट ये यही है कि लोगों को अपनी सेफ्टी की चिंता बिल्कुल नहीं है, उन्हें सिर्फ बाइट चाहिए। जैसा कि संकेत जी आप कह रहे थे कि प्रेशर है, जा रहे हो फ्लाइट पर तो बाइट लेकर आना हो सकता है, बट सबसे बड़ी बात, हम इंसान है। कोरोना एक बीमारी है जो इंसानों को होती है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो कोई भी हो, सबको अपना पहली बात तो खुद करना प्लेन है। के जो नियम है उसका सबको पालन करना चाहिए, चाहे कोरोना हो चाहे ना हो, और उस हिसाब से हर किसी की कार्रवाई। आज अगर इन कार्यक्रमों के माध्यम से अगर कैप्टन पनेसर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि डीजीसीए, सरकार, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, एयरलाइन सब मिलके बोले कि बिल्कुल कैमरा बैन प्लेन के अंदर, बिल्कुल कोई ऐसी स्थिति नहीं होगी कि अपनी सीट से कोई उठेगा जब तक एकदम जरूरी ना हो, तो मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि वो जितने पत्रकार ये सब कर रहे हैं उस फ्लाइट में, वो सब खुश होंगे कैप्टन पानेसर। देखिए, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेफ्टी ऑफ एयरक्राफ्ट। और कोविड पैंडेमिक जो चल रहा है, किसी ने मास्क नहीं डाले हुए, क्या इनको अपने आप खतरा नहीं लग रहा कि किसी के साथ हो सकता है? ये इमीडिएटली अगर ग्राउंड में था तो सीआरपीएफ को बुला के इन प्रेस रिपोर्टर को वहीं पे ऑफलोड कर देना चाहिए था, चंडीगढ़ में ही। अगर नहीं ऑफलोड आफ्टर लैंडिंग इन बॉम्बे, है जी, दे शुड हैव बीन ऑफलोडेड इन चंडीगढ़। और बॉम्बे में उतरने से पहले पायलट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, सिक्योरिटी वालों को भी, इन लोगों ने हंगामा करा ऑन बोर्ड। और ये सेफ्टी ऑफ एयरक्राफ्ट भी है।
और ये कोरोना जो चल रहा है उसके बारे में अगेंस्ट जाता है। इनके कैमरे जो हैं, या तो इनको सबके कैमरे कार्गो में रख देने चाहिए, इनके साथ नहीं जाने देने चाहिए इनके कैमरे। नहीं, और ये फोटोग्राफी किसी एयरपोर्ट में अलाउड नहीं है, चाहे डिफेंस एयरपोर्ट हो या सिविल एयरपोर्ट कहीं हो। अलाउड नहीं है, बिल्कुल। फोटोग्राफी इज तो प्रोहिबिटेड, अलग सब नियम जगह नहीं लागू हो प्रोहिबिटेड है। सकता। कैप्टन तनेजा, मैं आपसे ये जानना सर चाहता रूल हूँ, नंबर अभी कैप्टन पनेसर, कैप्टन तनेजा अभी ये बोल रहे थे ऐसे में प्लेन क्या कर ले। डीजीसीए ने तो सर्कुलर दे दिया कि प्लेन को 2 हफ्ते के लिए अलाउड नहीं होगा उस सेक्टर में चलना। 50 लोग अगर ऐसे बिहेव करने लगेंगे तो प्लेन वाले क्या करेंगे, उनका ये कहना है। सर मुझे ये लगता है डीजीसीए ने क्या सोच के ये निकाला है। अगर आप देखें 2004-5 में एक सर्कुलर आता है जिसमें डीजीसीए कहता है कि फोटोग्राफी अलाउड है इनसाइड द एयरक्राफ्ट। 2016 में एक सेफ्टी सर्कुलर आया था जिसमें जब हमारा एयर ट्रैफिक बढ़ने लगा तो क्या होता है कि बहुत सारे जगह इंडिया पे अभी एरोब्रिज नहीं है, रैंप है। रैंप में कोई पैसेंजर अगर फोटो ले रहा है तो बगल के रैंप में एक दूसरा जहाज खड़ा जिसके इंजन चालू है, तो गलती से पैसेंजर वहां जा सकता है, सेफ्टी अफेक्टेड हो सकती है। इसलिए 2016 में सेफ्टी सर्कुलर आया था, बोर्डिंग और डी बोर्डिंग के वक्त फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। इन फ्लाइट ऐसा कुछ नहीं था, तो इन फ्लाइट अलाउड थी। आज की डीजीसीए ने कर दिया है कि अब फोटोग्राफी बैंड है। मतलब अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हूँ, छुट्टी मनाने जा रहा हूँ फैमिली के साथ, क्या मैं एक सेल्फी एक मेमोरी की तरह नहीं ले सकता? उसमें कुछ सेफ्टी इफेक्ट हो रही फ्लाइट की। मतलब ये तो वही बात हो गई कि एक जगह कहीं चोरी हो गई तो आपने पूरे शहर में लॉकडाउन कर दिया कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि चोरियां हो रही है। ये तो बहुत ही मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि ये रूल क्यों लगाई डीजीसी ने और इससे क्या होगा। या पत्रकारिता कैमरेस के पहले नहीं होती थी? जब अगर कोई ऐसा ही दोबारा सीन हो जाए कि कोई बिना कैमरा के कोई नोट्स लेने जाए, इंटरव्यू लेने जाए, सिर्फ माइक लेके जाए, तो ये फिर भी हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है जहाज में दोबारा। तो क्या सोल्यूशन क्या है इसका सोल्यूशन ये है कि लोगों को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हर जगह आप ये नहीं कह सकते कि पुलिस का डंडा होगा तभी हम ठीक से करेंगे काम, खुद से या एहसास सरकार होना का या चाहिए। जी, प्रशासन का आशिता खुराना जो है, आपकी आवाज बीच में चली गई थी, आप अपनी बात खत्म कर लें। तक जी मैं इसमें ये कहना चाहूंगी, अगर कैबिन में देखिए वायलेशन होना होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एयरलाइंस बहुत ही आसानी से लेती है, उस पर पूरे एक्शंस लिए जाते हैं। रूल्स डिक्लेयर किए गए हैं जिसके लिए कैबिन क्रू को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। अब आजकल के दौर में मैं अगर कहूँ, कोविड के हमारे पास एक नॉर्म्स है कि जब भी डिक्लीनिंग होती है, पैसेंजर्स को उतारा जाता है, रो वाइज आगे के दरवाजे से सिर्फ 4 रो की अनाउंसमेंट की जाएगी, तभी आप उठ सकते हैं, बाकी किसी पैसेंजर को नहीं उठना है। लेकिन ये हम इस एपिसोड में, इस इंसिडेंट में हम बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। फेस मास्क, फेस शील्ड्स, सोशल डिस्टेंसिंग सब मेंटेन होना चाहिए, जिसके लिए क्रू सब कुछ कर रहा था वो बिल्कुल मेंटेन नहीं हो पाया है। इसमें एयरलाइन का मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा दोष है। तो इसमें हम ये कहें कि इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि इंसान अपनी चिंता सबसे ज्यादा करे, अपनी हेल्थ जो है वो आपके अपने हाथ में है। अब आप अपने काम को जानकर कि सिर्फ एक बाइक लेने के लिए जो एक इंसान है, सेलिब्रिटी है या न्यूज में है, तो हमें उसका बाइक लेना है, तो कुछ भी कर जाए, किसी भी हद तक चले जाए, तो वो तो अपनी सेफ्टी को खुद कॉम्प्रोमाइज करने की बात है। इसके लिए डीजीसीए या एयरलाइन मुझे नहीं लगता कुछ भी कर सकती, क्योंकि एक या दो नहीं, 40-50 लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने वायलेशन किया है। ठीक है, समय मेरे पास खत्म हो रहा है। आशुतोष, मैं आपके पास आना चाहूंगा, उसके बाद शांतनु गुप्ता पे। आशुतोष, आपने सुना शांतनु गुप्ता जो है वो वाटर बाउटरी का आरोप लगा करके और खुद वाटर बाउटरी में शुरू हो गए। अब यही है ना समस्या की बात। आपको अगर इतना ही नहीं, एक सेकंड अनुज, आप जितना एडिटरान चिंता नहीं करते ना रिपोर्टर की, क्योंकि आप रिपोर्टर हैं नहीं, आपको तो मालूम नहीं। पेड़ सब के तो आप ही नीचे को मालूम है ना जब धूप संकेत, लगती है तो सारे और तो सब रिपोर्टर बेवकूफ है दुनिया में, आप ही तो एक अक्लमंद है। पानी पीते हैं, तो कोई एडिटर आकर के नहीं बचाता है उनको। तो आप उनके हमदर्द मत बनिए। नहीं तो आप करिए ना, कल आप का हमदर्द मत मुकाबला बनिए। मैं आपको देखता हूँ अगले कितने मुकाबला आपको आप अनुज साबित पे करने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ टीवी मैं पे देखता हूँ ड्रामा अगला करने की मुकाबला उस जरूरत पे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, मैं देखता हूँ। जितने रिपोर्टर अपने हैं बताइए ना कि हम अनुज पे करेंगे, चाहे हमको वो मालूम किसी भी, है कि चाहे वो रिपोर्टर्स वीवीआईपी को कैसे रखने, वीवीआईपी हम लोग कैसे रहते हैं सब रिपोर्टर्स। आप आपसे फिर ट्रेनिंग नहीं अनुज लेंगे, कार्यक्रम बोलने ना से तो नहीं आप होगा, रिपोर्टर हैं, ना बोलने से उनके करिए ना, ना देखिए उनका वॉक दुख द दर्द टॉक, समझते हैं। वॉक द टॉक। बतौर आप कहिए रिपोर्टर मैं अनुज पे बता रहा हूँ कार्यक्रम करिए, आशुतोष मैं जी, रहेगा एक मेरा, सेकंड, हो गया क्या वाटर कार्यक्रम करते हैं। बाउटरी खत्म हो गई। आशुतोष जी, मैं देखिए सीधी सी बात है आशुतोष जी, आप मुझे बताइए, आज अगर डीजीसीए और इस देश का कानून ये कह दे कि आज से फ्लाइट में इस किस्म की पत्रकारिता बंद, जेल जाएंगे अगर ऐसा होगा, तो क्या आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि वो हर रिपोर्टर जो वहां अंदर था, जो वो काम कर रहा था, वो खुश होगा, उसे खुशी होगी कि चलो ये बला टली? नहीं, कोई भी रिपोर्टर इस तरीके की हरकत करना नहीं चाहता जब तक कि उसके ऊपर से प्रेशर नहीं होता।
तो और ये ऊपर से प्रेशर जो था संपादक के स्तर पे होता। चीज जो बोल रहे हैं ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने जो किया है बिल्कुल गलत है, जिस तरीके की एक्सेसेस हो रही है महाराष्ट्र में गलत है, लेकिन रिपोर्टर आदेश मान रहा है ना। संकेत हाँ। देखो ये डिबेट कहीं और चली जाएगी। हाँ। दरअसल पत्रकारिता में और भाणगिरी में बड़ा फर्क होता है। जो लोग इस बात को नहीं समझ सकते कि भाणगिरी क्या होती है, पत्रकारिता क्या होती है, वो अगर बैठकर ज्ञान देने लगेंगे, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान की हालत हो गई है। आज लोग पत्रकार बने हुए हैं, एंकर बने हुए हैं, टीवी चैनल चला रहे हैं, अखबार चला रहे हैं, डिजिटल स्पेस चला रहे हैं, और उनका एजेंडा सिर्फ इतना सा है कि कैसे हम सरकार के चमचागिरी करते रहे और समाज के अंदर हिंदू मुसलमान के दंगे भड़काने का काम करते रहे। अगर ऐसे लोगों को अगर पत्रकार कहा जाता तो भगवान मालिक है फिर उसका। मैंने साफ तौर पे कहा, ये इस बात का प्रमाण है कि हम एक सिविलाइज सोसाइटी के तौर पर आज भी इवॉल्व नहीं कर पाए। किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में आप इस तरीके का व्यवहार बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। जिन जिन लोगों ने कार्रवाई के लिए ये किया है, अगर इनके खिलाफ कलकड़ी कार्रवाई हो जाए, इनके ट्रैवल पे बैन लग जाए, और जिन टीवी चैनल्स के रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो टीवी चैनल्स पर अगर बैन लग जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं अगली बार कोई इस तरीके की हरकत नहीं करेगा। तो किसी पे नहीं लगना चाहिए। देखिए, ब्लॉक एंड बैन की तो वो तरीका ही सही नहीं है, लेकिन ये है कि लोगों को ये एहसास होना चाहिए। और जाते जाते शांतनु गुप्ता, आपके पास आना चाहता हूं मैं, वॉट अबाउटरी खत्म कीजिए ना, कुछ ढंग की बात करिए। वो क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, छोड़िए ना साहब। यहाँ बात मैं आपसे सर्टिफिकेट नहीं लूंगा, इस चीज पे डिबेट हो रही है, आप बात कहीं और घुमा रहे हैं। इस चीज पे रहिए ना। मैं आपसे सर्टिफिकेट नहीं लूंगा। आप इतने सारे पैसेंजर्स की लाइफ रिस्क करेंगे, उसको आप यहाँ बैठ करके जस्टिफाई करेंगे। मैं आप जो आप कुणाल कामरा को जस्टिफाई कर रहे हैं, नहीं कर रहा। बार फिर आप एक पत्रकार की जेल में डाल दिया, बोलूंगा ताकि उस पर बात नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता नहीं हूं, एनडीटीवी की मर्यादा है कि हम अपनी आवाज नहीं उठाते हैं, लेकिन अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मुझे आवाज उठानी आती है। मेरा बस ये कहना है, कुणाल कामरा ने जो किया वो गलत था। कुणाल कामरा ने जो किया वो बेहद गलत था, उसको सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन जिस विद्युत गति से आपने उसको सजा दी, ऐसी विद्युत गति और जगह नहीं दिखाई देती। देखिए, मैंने आपको 3 बार बताया, पता नहीं मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, मेरी हिंदी नहीं पहुंच रही है। आप इंग्लिश के ही पत्रकार है, मैं इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ। वहां पे एक आदमी एंटीफाइड था, यहाँ पे 50 पत्रकार थे, वो एंटीफाइड नहीं थे, उनकी उतनी डिटेल वीडियो फुटेज नहीं थी। वो होती तो डीजीसी उन पे भी वैसी कार्रवाई कर लेती, इंडिगो उन पे भी ऐसी कार्रवाई कर लेती। इंडिगो पे था तो इंडिगो पे पूरा लेटर चला गया, चला गया, और कहा भी क्या डिटेल उससे भी। और आशुतोष जी यहाँ पे बैठ के पूरे पत्रकारों को कांड बोल रहे हैं। यहाँ बैठ के देखा है कैसे 2015 में बहुत सारे पत्रकार चैनलों के माध्यम से एक पार्टी को आगे बढ़ाया, उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, नहीं करी तो फिर वापस आ गए और दूसरों को बांट के रहे वो। शोर शराबा करेंगे, हमारे व्यूअर्स को कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं तो अकेला बोल रहा था, बीच में बोल रहा, मैं तो अकेला, आपने मुझे समय दिया, मैं अपने समय में। एक सेकंड, इस तरीके की डिबेट एनडीटीवी में नहीं चल सकती। हमारे ना श्रोता पसंद करते हैं, ना हमें खुद अच्छा लगता है। मैं बोल रहा था, कोई बीच में बोलना। आशुतोष जी, एक सेकंड, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकता हूं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आशुतोष जी पर और शांतनु गुप्ता पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, अभी हाजिर होते हैं। अपने दर्शक गणों से हम इस बात के लिए माफ़ी ज़रूर मांगना चाहेंगे कि आप एनडीटीवी से उम्मीद नहीं करते कि यहाँ चीखम चिल्ली हो, और होनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर कोई कुछ गलत बोलेगा तो उसको समझा देना बहुत ज़रूरी है। शायद इसलिए इस मुकाबला में हमने जो आपने पिछले सेगमेंट में देखा वो हो रहा था। लेकिन अब वापस फोकस लाते हैं, मैं कैप्टन गौरव तनेजा के पास जाना चाहता हूँ। कैप्टन तनेजा, फ्लाइट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बोला कि एयरलाइन क्या कर लेगी अगर 40-50 लोग इस तरीके से करेंगे। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि आगे चल के ऐसा क्या किया जाए जिससे स्थिति सुधर सके, जिससे ऐसा ना हो कभी दोबारा, क्योंकि एक प्लेन में कितने, मेरे ख्याल 201 लोग रहते हैं, सबकी जान की हिफाजत करना जरूरी है। देखिए, जो पिक्चर्स हमने देखी सोशल मीडिया पे, उसके हिसाब से मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि ऐसे प्लेन में मैं एक पैसेंजर हूँ। अब इसका सोल्यूशन ये है कि जिन लोगों ने ये गलती की है उनको सजा दी जाए, उनको या उनके चैनल्स को कुछ नोटिस भेजा जाए, आपको क्या एक्शन लिया जाए, वो सरकार बेहतर डिसाइड कर सकती है, एयरलाइन बेहतर डिसाइड कर सकती है। बट ये कह देना कि अब फोटोग्राफी ही बैन कर देंगे, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबसे छीन लेना, पूरे हिंदुस्तान से छीन लेना, ये मुझे लगता है कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है। और एक बार डीडीसी को दोबारा सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि क्या इससे सही होगा, क्या ये चीज़ रुकेगी इससे, क्या इसमें
जो अनरूली बिहेवियर है पैसेंजर्स का वो सही आपको नहीं होगा। लगता मतलब ये तो फोटोग्राफी एक एकदम बैन कर देने से तो फिर दिक्कत ये हो जाएगी कि अब हर आदमी जो है वो लायबल हो जाएगा एक्शन के लिए, क्योंकि आदमी अमूमन फोन लेके जाता है, एक फोटो खींच लेता है। सर ये तो वो ये होगा ना इंडिया में कि हम रूल्स तो बना देते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इतने बड़े देश में वो नहीं सोचते। क्या आप ये सबके पास मोबाइल फोन है आजकल जेब में, सबके पास कैमरा, मतलब आप किस को रोकेंगे? आप नहीं रोक सकते किसी को। तो ये आपने यू हैव मेड अ रूल व्हिच यू नो विल फेल। यू और हैव और मेड अ रूल और फॉर ठीकरा फेलियर। और ठीकरा जो है वो एयरलाइन के ऊपर फूटेगा। अब एयरलाइन की दुख दुख होगी। अगर कोई भी मान लो, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी फोटोग्राफी चल रही है फ्लाइट पे, कोई भी करता है, कोई भी सिटीजन करता है, वो सिटीजन हो चाहे कोई वीआईपी हो या कोई भी हो, वो अगर मैं ट्वीट कर दूं कि इसने ये किया है तो एक्शन एक्शन लेना पड़ेगा। अब उसकी जिम्मेदारी क्या एयरलाइन पे आएगी या कैप्टन पे आएगी या कैबिन किस पे आएगी? कौन जिम्मेदार होगा? फोन कौन बैन कर जवाबदेही दें, देगा? कैमरा बैन कर दें, सब कुछ ही बैन कर दें इन फ्लाइट, कि जाने ही नहीं देंगे फोन। लेकिन अब ऐसा भी नहीं हो सकता, आप लोगों का फोन कैसे बैन कर देंगे? हाँ जी, वो फोन सबके पास कैमरा है, आप फोन बैन कर देंगे, कैमरा बैन कर देंगे। ये तो एक, मुझे नहीं लगता क्या सोच के ये रूल बनाया गया है कि कैमरा बैन करने से इस सिचुएशन का क्या लिंक है, वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। अनरूली मक्खी पैसेंजर कोई भी हो सकता है, अनरूली कोई भी हो सकता है। मक्खी मारने के लिए तलवार नहीं निकाली जाती, सीधी सी बात जी है। ये जी कुछ उस तरीके की बात लग रही है, क्यों कैप्टन तनेजा? सर, ये तो एकदम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करके छीन दिया। कितने सारे हमारे जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स हैं इंडिया में, अभी भी एविएशन इतना डीप पेनिट्रेट नहीं हुआ, हम फिर भी पेनिट्रेट कर रहे हैं। कितनी खुशी से लोग वेकेशन में जाते हैं, क्या उनसे आप एक फोटो, एक यादगार, एक मेमोरी का हक भी छीन लेंगे? ये तो ज़्यादा ही ज्यादती हो गई लोगों के साथ कि जो आदमी इतना कम कमाता है वो 5,000 की टिकट लेके जा रहा है, उसका जी फोटोग्राफी बैन कर दिया। अगर वो करता भी है, अब देखिए बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा ये, अगर उसने फोटोग्राफी कर ली किसी ने तो क्या उसके ऊपर आप एक्शन लेंगे? बिल्कुल। गौरव तनेजा, कैप्टन तनेजा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस डिबेट में शामिल होने के लिए। मकसद हमारा इस मुकाबले का सिर्फ इतना था कि आप सोचें और सोचने पे मजबूर हों कि ठीक है, किस किस्म का जर्नलिज्म हो रहा है, उसकी एक डिबेट है, वो चल रही है। हम अपने आप को इस लायक ही नहीं समझते कि हम उस पर टिप्पणी करें, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि आप दूसरे की जान जोखिम में डाल दें, वो भी एयरप्लेन में। और उसके लिए उचित कार्रवाई होना और उचित दंड मिलना बहुत जरूरी है। खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर। इस केस में दो तीन वायलेशंस हुई है। वी आर ऑल गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड हम सबको कानून का भी पता है, गवर्नमेंट ने जो कानून इशू कर रखे हैं और जो कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है उसका भी सबको पता है, प्रेस वालों को भी पता है। पहले तो ये जो इन्होंने करा सेफ्टी वायलेशन के जहाज के अंदर ये रकस करा है, अगर ये फ्लाइट में होते तो मैं जहाज को रोटेट करता, झटका देता तो बैठ जाना था। अगर इन्होंने ग्राउंड पे करा है तो पायलट को चाहिए था यहाँ तो सीआरपीएफ जो सिक्योरिटी है उनको बुला के इनको बैठाता। इसमें एक तो सोशल डिस्टेंस वायलेशन, कोविड वायलेशन, किसी ने मास्क नहीं डाले हुए, ऊपर जहाज के अंदर तुम इतना रक्कस कर दिया, आपने हंगामा कर दिया। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई ग्राउंड फायर हो जाए, कुछ भी हो जाए तो केबिन क्रू के लिए प्रोटेक्शन बड़ी मुश्किल हो जाएगी।